कोई मेहमान आता है घर में, नया मेहमान है, पता नहीं है आपको, दामाद जी आ गए अचानक और पता ही नहीं क्या क्या खाते हैं, तो क्या बोलते हैं, जा सब ले आना, रसमलाई भी ले आना, 2 गुजिया भी ले आना, थोड़ा बर्फी भी ले आना, पेड़ा भी ले आना, रसगुल्ला ले आना, ये ले आना, पता नहीं क्या खाते हैं, पैक करा लिया 1 किलो सब। भाई जिससे तृप्ति मिलती होगी वो सारा एक ही डिब्बा में हमारे पास है। मालूम हो तब तो फिर एक मंगवा लें, लेकिन मालूम नहीं तो सबको अब उनको जो पसंद होगा वो रस ले लेंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में इस शरीर के भीतर जितनी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार से तो मतलब नहीं है, अहंकार की तृप्ति नहीं होगी। आत्मा के पहले की द्वार है। आपको पता है आपसे रिलेट कौन कौन सी चीजें करती हैं, वो जानते हैं आप? अपने बच्चों से तो आप बहुत पूछते हैं कि पहले क्लास में ये हुआ कि नहीं, 10th क्लास में क्या पढ़ा, तेरा फिजिक्स कैसा चल रहा है, तेरी केमिस्ट्री कैसे चल रही है, आपका जीवन कैसा चल रहा है। यही तो पूछता था प्रहलाद अपने पिता से, हे असुर श्रेष्ठ। बोला प्रहलाद तो बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, जरा बता तो मुझे। बोले बोलूंगा तो महाराज हजम नहीं होगा, आपको समझ नहीं पाओगे। और बोला हम आर्यावर्त के श्रेष्ठ विद्वान, हमको समझ नहीं आएगा, बता। तब प्रहलाद ने कहा था कि महाराज आपको शंका है कि आप गृहस्थ हैं, आप हैं गृहंध कूपम, अंधे गृह के कुएं में गिरे हुए मेढक हैं आप। वही महाराज नाराज हो गया और तलवार लाओ मारो इसको, 5 साल का इतना कुछ भी बोलता रहता है। आर्यावर्त का श्रेष्ठ में हिरण्यकश्यप। बोला इसलिए तो नहीं बोल रहा था, तो पुचकार रहे थे, बोल दे बेटा, बोल दे बेटा। हम क्या झूठ बोले? वैसे ही आपसे कोई पूछ ले कि आपके जीवन के दुखों का कारण क्या है, क्यों दुखी होते हैं आप? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दैनात्मा, 7वां। इनमें से किस पर वर्क किया है आपने? किसको किसको जानते हैं आप? आप जानो ना जानो ये 7 चीजें आपके पास हैं, आप ही हो। और आपका जो रियल आइडेंटिफिकेशन है वो है सप्तम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन आपको अपना जांच करना पड़ेगा कि आप पहली क्लास में हो कि दूसरी में हो कि तीसरी में उलझे हो कि चौथी में उलझे हो कि 5वीं में उलझे हो कि 6ठे में उलझे हो। आपने कभी जांच किया? वो आप कहते हो हवन कर दो हमारे लिए, पूजा कर दो हमारे लिए मंत्र जप कर दो। पर एक बात तो और सुन लो अच्छी तरीके से, कल भी बोला था, आज भी बोलता हूं, भोजन शयन साधना पूजा ये प्रॉक्सी नहीं होते। मृत्यु, मैथुन, ये सब प्रॉक्सी नहीं होते, तुम्हारे बदले कोई नहीं कर सकते, ये तुम्ही को करना होगा। इट्स योर बॉडी, इट्स योर लाइफ। परमात्मा के बनाए हुए एक सुंदर क्रिएशन हो तुम, तुमसे सुंदर इस जगत में कोई नहीं, तुमसे अनूठा इस जगत में कोई नहीं, और तुमको तुम्हारे लिए ही सब कुछ करना हो। इन 7 चीजों में से आपकी गति मति रति कहां फंसी हुई है अभी? 99% लोग जवाब देंगे या तो शरीर में फंसे हैं या मन में फंसे। मन का पेंच इतना उलझा के रखा है, इतनी तकलीफें दे रहा है। महाराज जी मन ठीक नहीं लग रहा, मन में बड़ी अशांति है, मन बड़ा बेचैन रहता है, मन बहुत क्रोध आता है, मैं क्या करूं? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसके बाद आत्मा। वो आत्मा यहां पहुंच जाने के बाद, जिससे परिचय हो जाने के बाद, विवेकानंद भी कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार ही, आत्मदर्शन ही अंतिम लक्ष्य है। अभी यही मान लो, अभी भक्ति का मार्ग हटा दो, यही मान लो आत्मदर्शन। क्या आत्मदर्शन तक हमारी सीढ़ी पहुंची है? और नहीं पहुंची तो इसका परिणाम कौन भोग रहा है? दुखी कौन है? तकलीफ किसको है? रो कौन रहा है? अशांति किसको है?
शरीर में असंख्य बीमारियां किनकी? कौन है जो अपने रिश्तेदारों के अपमान से बिलबिला रहा है? कौन है जो पड़ोसियों की धन से तुलना करके अपने आप को छोटा समझ रहा है? कौन है जिसके जीवन में इन्हीं सब कारणों से कभी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य बुम होके ऊपर चले आ रहे हैं, मास्टर ड्राइवर बन जा रहे हैं? क्या यह विषय विचार करने का नहीं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एग, अ से अनार, क से कमला, ग से गधा। क्या यही? दैट्स इट। हमें मानसिक शांति मिले, आह्लाद मिले, पुत्र भी हो तो प्रहलाद मिले, ध्रुव मिले, जीवन आनंदित हो, मानव होने का गौरव हो, बोध हो। कुछ इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी सारी जिंदगी को कुर्बान कर दिया हमने। हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, आचार्य चरणों ने, गुरुओं ने, भगवान के अवतारों ने हमारे लिए असंख्य सूत्र निकाल कर दिए। वीर भोग्या वसुंधरा, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते, इधर सुन गुरुदेव, वीर भोग्या वसुंधरा। इस वसुंधरा का भोग वीर करता है। और फिर वीरत्व की परिभाषा बताते। वीर किसे कहते हैं? वीर उसे नहीं कहते जो मोहल्ले में लोगों को डराता चले, 4-5 लोग जिससे डरते हों और फिर वो अपने ऊपर वाले बॉस से डरता हो। वीर और महावीर की परिभाषा ही अलग अलग है। वीर हनुमान जी हैं, महावीर हनुमान जी हैं। वीरत्व अपने इंद्रियों के ऊपर जिसका संपूर्ण नियंत्रण, जिसका मन उसके अनुसार चलता हो। आप भी सैकड़ों बार ये कहते हो, आज मेरा मन उदास है। देन हु आर यू? आप कौन हो? ये तो पक्का हो गया आप मन नहीं हो, आपका मन उदास है। आज मेरा चित्त बड़ा चंचल लग रहा है गुरुजी। इसका मतलब चित्त भी नहीं हो, चित्त तुम्हारा है। ये कौन है जिस ये बोल रहा है? ये कौन है? शरीर तो होगा नहीं, क्योंकि शरीर के ऊपर की बातचीत चल रही है अब।